ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदानीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीकाकुलकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 13वां अध्याय और 12वां श्लोक। बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट पर्सन। एक व्यक्ति के कैसे परफेक्ट आचरण होना चाहिए अलग अलग आश्रमों के अनुसार, उसको हम सुन रहे हैं। उसमें श्लोक संख्या 12 से अगर हम शुरू करें चर्चा को आगे बढ़ाएं तो हमने सुना था कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज एक व्यक्ति से मिले जिसका आचरण अजगर जैसा था। अजगर वृत्ति का वो व्यक्ति था, यहाँ पर हमने समाप्त किया था। और अजगर वृत्ति का व्यक्ति का मतलब हमने सुना था कि जो व्यक्ति अपने लालन पालन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता, उसका सारा प्रयास अजगर जैसा नहीं हो जाता, मतलब अजगर जैसा आलसी नहीं हो जाता वो। मतलब जीवन यापन के लिए वो कुछ नहीं करता है, लेकिन अपनी चेतना का विकास करने के लिए वो बहुत कार्यरत रहता है। समझ लीजिए कि चेतना को बढ़ाने के लिए वो शेर जैसा रहता है। शेर में हमेशा चलता रहता है ना, हलचल रहती है उसमें रजोगुण में, और अजगर हमेशा पड़ा रहता है। तो जीवन यापन के लिए वो हमेशा पड़ा रहता है और आध्यात्मिक चेतना उठाने के लिए वो हमेशा कार्यरत रहता है। संसार में उल्टा होता है कि आदमी आध्यात्मिक चेतना के लिए सोया रहता है। इसलिए अक्सर ना तो हमें खाना खाते हुए नींद आती है, ना हमें ऑफिस के अंदर नींद आती है, लेकिन हमें प्रवचन में नींद आती है। हाँ, क्योंकि हमारी चेतना उल्टी है। हम समाज में शेर की तरह हैं लालन पालन के लिए, और आध्यात्मिक चेतना के लिए हम लोग अजगर बन जाते हैं। तो ये जो अजगर वृत्ति के व्यक्ति हैं, ये प्रहलाद महाराज को क्या बताते हैं ये हम सुनेंगे। एक बार भगवान के सर्वाधिक प्रिय सेवक प्रहलाद महाराज अपने कतिपय विश्वस्त पार्षदों के साथ पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व का भ्रमण करने लगे। कतिपय विश्वस्त पार्षदों के साथ, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग एक मत एकांत में रहें, यानी कि जहाँ सबके विचार एक जैसे हों। आध्यात्मिक हम इस समुदाय में भक्तों का संघ बनाते हैं, लेकिन भक्तों का संघ बनाने के बाद भी क्या होता है, भक्तों का उद्देश्य कई बार अलग अलग होता है। हाँ, उनका हाई लेवल पे वो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मान लेते हैं,
लेकिन इंटरनल उद्देश्य उनका केवल भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता ना होकर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, परिवार है, मैं, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा इत्यादि। तो फिर वो एक मत के व्यक्ति नहीं होते तो कुछ करने में मज़ा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम अपने को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग करें जो वास्तव में उस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ प्रहलाद महाराज निकले। वे कावेरी तट पर पहुंचे जहाँ सही नामक पर्वत है। वहाँ पर उन्हें एक महान साधु पुरुष मिला जो भूमि पर लेटा था और धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत बड़ा चढ़ा था। लोग ना तो उस साधु पुरुष के कर्मों से, ना शारीरिक बनावट से, ना उनके शब्दों से, ना उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि यह वही पुरुष है जिसे वो जानते थे। हम समझ नहीं पाते जब तक कोई व्यक्ति यदि हमारे सामने बिल्कुल जैसे कि कोई फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस है, वो हमें सड़क में चलता हुआ मिल जाए तो हम उसको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा मेकअप में रहता है ना। तो उसी प्रकार से कई बार हम साधु पुरुष को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि उसकी वेशभूषा हमारी जैसी नहीं होती है, हमारे जैसे बढ़िया से आयरन कपड़े उसके नहीं होते हैं इत्यादि। तो कई बार पता नहीं चलता है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम की कथा कहने आए थे तो सुखदेव गोस्वामी वस्त्र भी नहीं पहनते थे, तो बच्चे गांव के उनको पत्थर मार रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, खी खी खां 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 चल रहा था और वो चले जा रहे थे जैसे कोई मतलब ना हो। आप सोच सकते हैं कोई नग्न पुरुष ऐसे जा रहा हो तो कई बार बच्चे उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं, हंस रहे हैं, उसके आगे पीछे नाच रहे हैं। और वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी। अब वो पहुंचते हैं परीक्षित महाराज के सभा में, वहाँ बैठे हैं। जैसे ही वो परीक्षित महाराज के सभा में उठते हैं, सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करने लगते हैं। और ये देख के बच्चे शक पका जाते हैं कि ये तो कोई और आदमी के साथ हमने गड़बड़ कर दी, कोई व्यक्ति था, ये तो विशेष व्यक्ति था। तो हम पहचान नहीं पाते, हमें पहचान नहीं होती है इसलिए क्योंकि हमारी नज़रें भौतिक हैं। तो हम किसी व्यक्ति को भौतिक नज़रों से देखते हैं कि वो कितना अच्छा है। यदि वो टिप टॉप है, वेल मेंटेन्ड है, वेल मैनर्ड है, बाल अच्छे से कोम है वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमें लगता है ये सही व्यक्ति। तो यहाँ पर ये व्यक्ति बिल्कुल उल्टे लक्षण दिखा रहा था, धूल में दूसरे था, बिल्कुल मैला को चला सा पड़ा हुआ था, कहीं से पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है, क्या है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल जड़ भरत का। तो इस समाज में आप देखेंगे कि सारा का सारा समय, मोस्ट ऑफ द टाइम इस संसार में जो पुरुष या स्त्री है वो किसी तरह आपको अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने में समय बिता देते हैं, अपने कपड़ों की वेल उसके लिए और अपनी अपीयरेंस के लिए हम बहुत सारा समय लगाते हैं संसार में, लेकिन अपने चरित्र के लिए नहीं लगाते। वही बात आ जाती है, फिर से चरित्र का बात आते ही हम अजगर बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मनोस्थिति है वो जानवर जैसी है। जानवर अच्छा खा के सेटिस्फाई होता है। आज का दिन बहुत बढ़िया गया क्योंकि आज संडे के दिन हमने सवेरे सवेरे आलू के पराठे खाए, बहुत बढ़िया दिन रहा। हाँ, सैंडविच खा लिए, पैटी मेकर में पैटीज खा ली, आज का दिन बढ़िया। और क्या बनाओगे शाम को? यही चर्चा होती है ना, आदमी वेट करता है कि संडे कब आएगा। संडे माने फंडे। तो हम क्या सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, क्या खाएंगे और घूमने का जाएंगे। बाहर गर्मी हो रही है तो क्या हो गया, मॉल्स हैं, मॉल्स के एसी में घूमेंगे और कहीं पर कुछ खाएंगे, बस यही उनका संडे है। और यही जानवर का भी संडे फंडे होता है, उसके लिए रोज़ होता है, आपके लिए संडे में होता है। जानवर रोज़ सवेरे उठता है, हाँ, वो निकलता है अपने जंगल में, आज क्या मिलेगा, आज क्या मिलेगा, फिर खाता है। और खाने के बाद जानवर को आपने देखा हो क्या करता है, सो जाता है, बिल्कुल अधेड़ होकर सो जाता है। तो जानवर वृत्ति होने के कारण, क्योंकि हम लोग जानवर योनि से ही आए हैं, इसलिए अक्सर ऐसी चेतना हमारी हो जाती है। तो सही है, पर्वत की घाटी में कावेरी नदी के तट पर रहने वाले उस स्थान के निवासी समझ नहीं पाए कि साधु है जिसे वो जानते हैं। उच्च कोटि का वैष्णव इसी प्रकार रहता है, ये कि कोई यह समझ ना सके कि वो कैसा है। वैष्णव के भूतकाल को भी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरे ये वैष्णव तो ऐसे था, ये तो डाकू था, ये तो चोर था, अरे ये व्यक्ति तो कभी ऐसा था, कभी कितने सारे चारों नियम तोड़ता था, आज ये साधु बन गया है। तो कह रहे हैं उसके भूतकाल की भी समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने इस संत पुरुष के विगत जीवन के विषय में पूछताछ किए बिना तुरंत नमस्कार किया। समझ में आ रहा है?
क्योंकि कई बार हम देखते हैं, अच्छा क्या डिग्री प्राप्त है आपको, अच्छा कौन हो आप, हम ऐसा कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं कि डाउट कि संशयमय जीवन हो चुका है हमारा। तो साधु को समझने के लिए उसके विचार, उसका रहन सहन, उसका आचरण देखना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। दैट इज द बेस्ट थिंग। तो प्रहलाद महाराज ने ज़्यादा, प्रहलाद महाराज समझ गए और उन्होंने कुछ विनीत भाव से प्रश्न पूछे। उस साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल देखकर प्रहलाद महाराज ने कहा, महोदय आप अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कोई उद्यम नहीं करते? लगता है आपको देख के कि कई दिनों से आप ऐसे ही पड़े हो, लेकिन आपका शरीर बड़ा हट्टा कट्टा सा दिखता है, जैसे किसी भौतिकतावादी व्यक्ति का होता है। ऐसा कैसे, है ना? जैसे कि अगेन जड़ भरत को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये हट्टा कट्टा आदमी है, ये पालकी उठाने में बेस्ट है। और एग्जाम्पल आता है कर्दम मुनि का। तो कर्दम मुनि नित्य तपस्या में रहते थे, लेकिन भागवत बता दिया कि वो बड़े हृष्ट पुष्ट और सुंदर थे, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन होते थे और उससे उनको पुष्टि होती थी और बड़े स्वस्थ और बढ़िया से दिखते थे। तो इसको देखने के लिए भी नज़र चाहिए। कई बार ऊपरी दृष्टि से वो स्वास्थ्य, वो प्रसन्नचित्त दिखता नहीं है व्यक्ति, क्योंकि कपड़े बहुत अच्छे नहीं हैं या बाल बहुत अच्छे स्टाइल में नहीं है। और कई बार क्या होता है, थोबड़ा बहुत सुंदर होता है लेकिन अंदर गंदगी होती है, मोरोसनेस होती है, उदासी। क्यों? क्योंकि हृदय अच्छा नहीं, साफ नहीं है कि नहीं? अगर अंदर गंदगी होती है ना तो क्या होता है, फुंसियाँ निकल आती हैं। फिर उन फुंसियों को हम दबाने के लिए क्या करते हैं, स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो भी पागल बनाता है हमें, वो पागल बनाता है, वो कहता है ये लगा लो वो लगा लो, तो किसी तरह चेहरे की छुप जाती है। चेहरे में तो हम पूरा 100% फोकस कर देते हैं, क्योंकि मेरा चेहरा ही तो मेरी पहचान है, लेकिन शरीर में इधर उधर जो उभरी है उसको तो कपड़े से ढक लेंगे। लेकिन जो वास्तविक डॉक्टर वो बताता है कि ये खून की खराबी है, आपके अंदर गंदगी है, बाहर गंदगी नहीं है, आपके स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। स्किन तो दिखा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। उसी तरह सुंदर चेहरे के पीछे कई बार दूषित मन होता है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि आपका शरीर इतना हिस्स कैसे है, आप करते तो कुछ नहीं हो, ऐसा लगता है देख के। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो और उसके पास कुछ भी करने को नहीं हो तो खा कर सो कर और कोई काम ना कर कर अत्यधिक मोटा हो जाता है। बताइए, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं बात, आजकल की बात बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति के पास पैसा होता है तो क्या करता है, उससे खाता पीता, क्योंकि जीवन का पर्पस क्या है, खाना पीना नहीं। तो खा पी के सोकर वो मोटा हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन के इवन ब्रह्मचारी जो है ना, ब्रह्मचारीज, उन ब्रह्मचारीज को भी निरंतर काम करना चाहिए, नहीं खा पी के सो जाए और मोटे हो जाए। और गृहस्थ तो अपने आप ही लगा रहता है, हालांकि वो भगवान के लिए नहीं लगा रहता है। तो गृहस्थ का भी जीवन क्या हो गया, पूरे दिन एक कुर्सी में बैठते हैं, शाम को रेस्टोरेंट में ढूंढते हैं रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, मूवी कहाँ मिलेगी, वहाँ पे जाके फिर से बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका चरित्र लेजी हो जाता है, एज अगेंस्ट टू वैदिक कल्चर, जिसमें कि घर के टॉयलेट भी घर के बाहर होते थे। पानी का स्रोत और टॉयलेट बाहर होता था, तो आदमी को बार बार बाहर जाना है, बार बार अंदर आना है, इतना चलना तो उसका वैसे ही जाता था। फिर अभी बार बार उसको, जैसे आसन है, नीचे बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है तो बार बार खड़ा हो रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है, नीचे बैठा तो क्या हो रहा है उसका, उसकी उठक बैठक हो रही है। तो कल्चर ही ऐसा था कि अपने आप ही उसकी एक्सरसाइज होती थी। अब आप कुर्सी में बैठे हो, नहीं तो बेड में बैठे हो, है ना, पलंग पे बैठे हो। तो इस प्रकार से क्या होने लगा है, धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगा है। बढ़ने लगा कि नहीं? आदमी का मन करता है यार कम से कम 2 रोटी तो खाऊंगा ना मैं। अब मैंने जब इतने ही व्यंजन बनाए, कहते बड़े परेशान है। क्या परेशान है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इतना कुछ बनाते हैं लेकिन इतना सा खाते हैं और पेट भर जाता है। कई लोग मोटे हो रहे हैं, वो कहते हैं क्या खाते हो? और कुछ नहीं खाते प्रभु जी, आधी रोटी भी खाते हैं तो लग जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ हवा भर गई अंदर। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं?
कि हम लोग खाने का स्वाद भी नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू अवर लेजीनेस। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो इतना कार्यरत रहता है कि वो प्रसाद का आनंद ले पाता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नित्य लगा रहता है, तो वो मोटा नहीं हो पाता है। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि आप मोटे क्यों नहीं हो? पढ़े हुए यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि उनके शिष्य कालांतर में अत्यंत स्थूल हों। वे अपने स्थूल शिष्यों को भोगी बनता देखकर अत्यंत चिंतित होते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते थे कि मेरे शिष्य यदि मोटे हो रहे हैं तो बड़े चिंतित हो जाते थे। वे अपने स्थूल बड़ा चिंतित होते। इस दृष्टिकोण की पुष्टि यहाँ पर प्रहलाद महाराज करते हैं। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जब कोई गरीब दुबला व्यक्ति क्रमशः उद्योग के बल पर धन कमाने लगता है तो जी भरकर भोग करता है और वो इस प्रकार मोटा हो जाता है। अतएव आध्यात्मिक उन्नति के लिए मोटा होना तनिक भी संतोषप्रद नहीं है। समझ में आया? अब देखिए, इतनी मुश्किल से एक व्यक्ति को भक्त बनाया जाता है, बनाया था ना कितनी मुश्किल से। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना कि हम IAS ऑफिसर बना रहे हैं, एक ITN बना रहे हैं, तो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि किसी तरह से ये आदमी बेकार ना हो, कुछ काम करे। वैसे ही कितनी मेहनत से एक भक्त बनता है, और भक्त बनने के बाद उसको लगता है कि जीवन में क्या रखा है, कुछ करने की ज़रूरत क्या है, सब तो चला जाएगा एक दिन। और ये सोच के वो अगर कार्य करना बंद कर दे और मोटा हो जाए तो बताइए सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई ना। एक भक्त तैयार किया था कि वो सेना में जाएगा, सेवा करेगा, अगर जी घुटनों में दर्द हो गया जी, कमर में दर्द हो गया जी, गर्दन में दर्द हो गया जी, यहाँ दर्द हो गया जी, वहाँ दर्द हो गया जी, सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई ना। सेवक तैयार किया था, सेवक रोगग्रस्त हो गया। तो रोगग्रस्त होते हैं हम अपने, क्योंकि हम सतर्क नहीं हैं, आलस्य में रहते हैं, सतर्क नहीं है अपने प्रति। तो बड़ा ज़रूरत है कि इस शरीर को कैसे, यंत्र को कैसे इसकी ओवरहॉलिंग कराई जाए। कई भक्त हैं ना, कई संसार में कई लोग हैं, बाइक चला रहे हैं, चलाते चलाते बाइक अचानक से एक दिन इंजन सीज हो गया। तो क्या हो गया? लास्ट सर्विस कब कराई थी? सर्विस तो तब कराई थी जब खरीदी थी, तब उन्होंने दी होगी सर्विस करा के। सर्विस ही नहीं कराई, उसकी 4 साल हो गए, बेचारा इंजन एक दिन समाप्त हो गया। लेकिन जो सतर्क लोग हैं वो बार बार सर्विसिंग कराते हैं, तो उन्हें मालूम है कि ये यंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस तरह हमें भी समझना चाहिए कि शरीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अननेसेसरी खा कर इसको बेकार ना किया जाए। हे आत्मज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी माना जाता है कि इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन भी नहीं है, तो फिर आपका शरीर इतना तगड़ा कैसे है? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न का प्रमादपूर्ण नहीं मानते, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रश्न बड़ा ऑफेंसिव है, अग्रेसिव है, तो कृपया करके बताएं कि कैसे हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रश्न ही गलत है तो कोई बात नहीं तो आपसे ये प्रार्थना है कि बताएं कि आप बिना कुछ करे इतने स्वस्थ कैसे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्यतः आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक ही बार भोजन करते हैं। सुना आप लोगों ने? कितनी बार? ये कौन कह रहा है? ये हमारी कांग्रेगेशन तो नहीं कह रही, क्योंकि ऐसा अक्सर बोला जाता है यहाँ पर बड़े नियम हैं। हम वही नियम बनाते हैं जो प्रभुपाद ने लिखे हैं। जो प्रभुपाद के नियमों को नहीं मानता वो कुछ करता होगा, उससे हमें क्या मतलब है। आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक ही बार भोजन करते हैं, चाहे दोपहर के बाद या संध्या में, यानी कि वो अन्न एक ही बार खाते हैं। ऐसा आयुर्वेद भी कहता है, ऐसा नेचुरोपैथी भी कहती है, ऐसा यहाँ प्रभुपाद भी कह रहे हैं। यदि कोई केवल एक बार भोजन करे तो स्वाभाविक है कि वो मोटा नहीं होगा कभी। किंतु यह विद्वान साधु तगड़ा हट्टा कट्टा था। अतः प्रहलाद महाराज बड़े आश्चर्यचकित थे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने से अध्यात्मवादी के मुखमंडल पर तेज आ जाता है। जो आत्म साक्षात्कार में बड़ा चढ़ा होता है उसका शरीर ब्राह्मण का माना जाता है, क्योंकि तेजवान साधु पुरुष भूमि पर लेटा था, काम ना करने के बावजूद कर भी काफी हष्ट पृष्ठ था, इसलिए प्रहलाद महाराज चकित थे। उससे इसके विषय में पूछना चाह रहे थे। आप विद्वान, दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सकाम कर्मों में लगे हैं, फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे। तो प्रहलाद महाराज पहचान गए थे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ,
जैसे संसार में लोग कहते हैं तुम लोगों ने तो सब संसार छोड़ दिया है, तुम ना तो नौकरी कर रहे हो, तुम ना तो ये कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं। घोड़ा ज्यादा काम करता है या गधा? गधा ज्यादा काम करता है कि नहीं? गाय ज्यादा काम करती है या घोड़ा या गधा? घोड़ा गधा ज्यादा काम करते हैं, गाय का कंपेरिजन है ना। और गाय कितनी पूजनीय है। गाय करती क्या पूरे दिन? बस चरती है, और करती है कुछ? लेकिन वो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु देती है संसार में, बहुत सारी बहुमूल्य वस्तु देती है, और केवल चरती है। तो केवल ज्यादा काम करना कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखाता है, वो क्या दिखाता है? गधागिरी दिखाता है, गधागिरी। आदमी को सोचना चाहिए कि कहाँ पर श्रम को लगाया जाए, कहाँ पर श्रम को बचाया जाए, कहाँ पर अजगर बनना है, कहाँ पर शेर बनना है, यही बुद्धिमानी है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सबको देख रहे हो कि आप इतना काम कर रहे हैं। कई बार भक्तों को भी डाउट जाता है, प्रभु जी हम सही तो कर रहे हैं ना, वो देखिए उसकी सैलरी डबल हो गई, हाँ वो देखिए यूएस में सेटल हो गया, वो हैदराबाद चला गया, आपने हमें यहीं पे रोक के रखा, वो बेंगलोर चला गया, देखिए सैलरी 4 गुना हो गई। तो कई बार एक दूसरे को देखकर, वो देखिए सामने सामने उसने कार भी ले ली, हाँ उसका घर भी बड़ा हो गया, हम वहीं पर रह गए। अरे हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, सुनते हो जी, कोई गड़बड़ तो नहीं है? ऐसा एक बार मेरे को कुछ समय पहले कहीं और से ऐसी खबर आई, हमारे यहाँ पे नहीं थी बात, ये आरोप लगाया गया कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लीडर हैं, ये किसी को पनपने नहीं देंगे, ये सबको बोलेंगे क्या रखा है, और खुद देखो कितना कमाते जा रहे हैं। कोई व्यक्ति कमा रहा है, कोई किसी को कमाने से रोका जाता है क्या कभी? लेकिन कुछ व्यक्तियों के भाग्य में ऐसा होता है कर्मों के कारण कि वो कम श्रम करने पर भी अधिक कमा रहे होते हैं, और कुछ बहुत श्रम करने पर भी नहीं कमा रहे होते हैं। ये पुराने कर्मों का नतीजा है। बताए तो केवल ये जाता है कि अधिक समय आध्यात्मिक चेतना में लगाओ। यदि आपके भाग्य में कुछ होगा तो आपको मिल ही जाएगा। जरूर से ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सारा शास्त्र कहता है। आप कैसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगा सकते हैं? हाँ, कोई व्यक्ति अगर शास्त्रों की बात बोलता है तो लोग आरोप लगाते हैं उसके ऊपर। देखो जी, हाँ क्या है, यात्रा में गए थे, हाँ एक ही बार खाना खिलाया, 2 बार खाना खिलाया। अरे वो तो पर्सनल लाइफ में भी ऐसी करते हैं। आपको ट्रेन कर रहे हैं। यात्रा कोई एंजॉयमेंट के लिए होती है? इज इट अ पिकनिक? यात्रा एक प्रैक्टिकल जगह है जहाँ पर दिखाया जाता है देखो ऐसे रहा जा सकता है। क्योंकि हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, हम लोगों के पास आश्रम है, हम आश्रम में रहते हैं नहीं, ब्रह्मचारी लोग आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ लोग कहाँ रहते हैं? अपने अपने किलों में रहते हैं। उस किलो में क्या मिलता है? उस किलो में किलो के भाव से पकौड़े, चिप्स, कड़ी चावल, पकौड़ा कड़ी चावल, दम आलू जो दम निकाल दे, और मटर पनीर, क्या क्या बनता है उस किले के अंदर। लेकिन जब हम यात्रा में जाते हैं तो एक प्रकार का आश्रम क्रिएट हो जाता है। उस आश्रम में हमारे कुछ भक्त दिखाते हैं देखो ऐसे उठा जाता है, ऐसे खाया जाता है, ऐसे रहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर। तो कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं, वो व्यक्ति तो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए, तुम हमें आगे नहीं बढ़ने दोगे। कहाँ बढ़ना चाहते हैं आप? हम तो आगे बढ़ाने के लिए तो आए यहाँ पर। अब अव्वल नंबर का जानवर बनना चाहते हैं, लाइक द लायन। रजोगुण में ही तो है, तभी तो हम संसार में आए। तो इसलिए समझना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। ऐसे नहीं कि वो क्या कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट कि शास्त्रों को अलग तरीके से लिखा गया ब्रह्मचारियों के लिए, शास्त्रों को सन्यासियों के लिए शास्त्र, ये 3रा कैंटो सन्यासियों के लिए है, ये 4था कैंटो गृहस्थों के लिए है, ये 5वां कैंटो ब्रह्मचारी के लिए। ऐसा है क्या? हाँ, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि आप सबको देख रहे हो कि सब निरंतर लगे हुए हैं, सो कॉल्ड प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी लेटे हो, ऐसा कैसे? ये उन्होंने प्रश्न पूछा। तो नारद जी आगे कहानी को के वक्ता जो है नारद मुनि है। नारद मुनि ने कहा जब दैत्यराज कौन आ गए यहाँ? हिरण्यकशिपु है? प्रहलाद महाराज ना कर रहे हैं। कौन फिर दैत्यराज कौन है? हैं?
हिरण्यकशिपु वो कहाँ है इस कहानी में? हिरण्यकशिपु या प्रहलाद महाराज? वो दैत्य है, दैत्य हो है, दैत्य कुल में जन्म लिया है तो दैत्य नहीं है फिर? आप सती नहीं हो? सती, सती कुल में जन्म लिया है तो क्या बने? तो सती। तो दैत्य कुल में जो पैदा हुआ वो क्या बनेगा? दैत्य है? नहीं, देखिए दैत्य तो एक तरह की कास्ट है। व्यक्ति भक्त है कि नहीं है वो एक अलग मैटर है। दैत्य भक्त नहीं बन सकते। बलि महाराज कौन थे? वो भी दैत्य कुल के थे। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण है, ये तो फिर आपने वही बात कर दी कि इसका मतलब अगर ब्राह्मण कुल का होगा तो ब्राह्मण माना जाएगा। तो व्यक्ति एक तो होता है उसका, जैसे इस संसार में नहीं कहते हम हिंदू है, मुस्लिम है, ये शर्मा जी हैं, ये है, ये वो है। एक तो वो सिस्टम चल रहा है जन्म के आधार पर, और एक चल रहा है कर्म के आधार पर, जिसमें कि व्यक्ति समझा जाता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। तो नारद मुनि ने कहा प्रहलाद महाराज को, हे दैत्यराज, प्रहलाद महाराज इस तरह से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे, नारद मुनि ने कहा जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार से प्रश्न कर रहे थे तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया। कौन? हाँ, वो जो व्यक्ति था अजगर वृत्ति वाला, वो उनके प्रश्नों के पूछने के तरीके से बड़ा मुग्ध हो गया और मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की उत्सुकता पर इस प्रकार से जवाब दिया। श्री ब्राह्मण उवाच, हे असुर श्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष। देखिए असुर श्रेष्ठ साथ में महान तथा सभ्य पुरुष, दोनों चीज एक साथ। तो ऐसा हो सकता है ना, इसका मतलब असुर श्रेष्ठ भी है, असुरों का प्रधान है, और महान और सभ्य पुरुष भी साथ में है, क्योंकि कुल उसका असुरों का है। हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा सम्मान्य प्रहलाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, और इस तरह आप कर्मों की स्वीकृति या अस्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। तो बता रहे हैं कि यू आर ए वेरी वंडरफुल स्टूडेंट, क्योंकि आज तक किसी ने उनको ऐसा नहीं बोला होगा। लोग कहते हैं पागल है, पड़ा हुआ है बाहर, पागल है, हरे कृष्णा करते रहते हैं। हाँ? हमारे बच्चों को देखिए, अच्छा हमारे बच्चे जा रहे हैं, बेटा बनेगा डॉक्टर, इस प्रकार से हमारा इनका तो भीख मांगता रहेगा सड़कों पर, क्योंकि ये भीख मांगना सिखा रहे हैं बचपन से ही। तो कई बार भक्तों को भी डाउट होने लगता है ना, अरे वो कहाँ निकल गया, देखिए वो कहाँ निकल गया, वो कहाँ निकल गया। तो ये कह रहे हैं कि आप पहचानते हो, आपने ऐसा प्रश्न पूछा, इसका मतलब आप जरूर ज्ञाता हो। वास्तव में प्रहलाद महाराज तो यही ऐसे, आप परिचित हो। वो पहचान गया कि कोई साधारण मेरे को शिष्य नहीं मिला है, बहुत बढ़िया व्यक्ति मिला है। फिर आगे बोलते हैं, भगवान नारायण जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे आपके हृदय में आपके हृदय में अग्रण, आगे का मिटा हुआ मेरे पास, आपके हृदय में है समझ लीजिए, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी तरह दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है। समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण नारायण हमारे पास, हम सब के पास हमारे हृदय में हैं। जानते हैं आप लोग, जिसको हम समस्त संसार में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहाँ पर है? तो फिर दिखते क्यों नहीं है? बातचीत क्यों नहीं करते हैं? करते हैं बातचीत। आपके घर के पड़ोस में कई बार कोई व्यक्ति रहता है, बहुत महान व्यक्ति, कई बार उससे हमारी जान पहचान ही नहीं होती, क्योंकि हम अपने में है, वो तो अपने में ही। तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा, हम अप्रोच नहीं करते कभी। उनके पास तो लाइन लगी हुई है निरंतर, उनके श्रद्धालुओं की, लेकिन हम अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। तो कैसे बातचीत होगी हमारी? बातचीत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा, तभी तो बातचीत होगी। जान पहचान, आजकल की दुनिया में फ्लैटों में लोग रहते हैं या घरों में लोग रहते हैं, एक घर वाला पड़ोसी को नहीं जानता है कि क्या चल रहा है कि नहीं? कई बार भक्त लोग भी ऐसे कहते हैं, देखो जी अपने अपने में रखो जी, ये नहीं चलेगा कि चटनी दे दो, अभी तेल दे दो, अभी चम्मच दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। देखो जी आ तो गए हम एक साथ, लेकिन सब अपना अपना, हाँ अपना अपना।
तो धीरे धीरे व्यक्ति ऐसा चाहता है कि सब ये मेरा घर है, ये बड़े मुश्किल से मैंने सजाया है, आप इसको गंदा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो आदमी अपने अपने में रहना चाहता है, आजकल ऐसा नेचर बन चुका है। तो कैसे जानेंगे हम उस भगवान को जो कि हमारे एकदम हृदय में रहते हैं, क्योंकि हमारा नेचर अपने में रहने का हो गया है। इसलिए हमारे हृदय में तो रहते हैं, लेकिन क्या करें। तो कह रहे हैं कि वो अंधकार को दूर कर सकते हैं, वो आपके हृदय में है। सूर्य कौन है? भगवान की शक्ति, उनकी आंख मान लीजिए। सूर्य के आते ही क्या होता है? अंधेरा समाप्त हो जाता है। और भगवान की शक्ति सूर्य की शक्ति के बराबर है? नहीं है बराबर, कम है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कह रही है बहुत ज़्यादा नहीं है, सूर्य जितनी है। तो कितने ब्रह्मांड है संसार में? कितने सूर्य हैं? सूर्य तो सारे ब्रह्मांड का एक है ना, एक है। विभु प्रभु कह रहे हैं एक है, नेहा माता जी कह रही है एक है, एक है, एक है, हैं? नहीं पता, असंख्य है सूर्य। असंख्य देखे हैं आपने कभी? असंख्य सूर्य दिखते नहीं आपको आसमान में? अगर मल्टीपल सूर्य होते तो दिखते नहीं? एक ही है ना, एक है। आप लोग मूर्ख हो, मूर्ख। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी जितने ब्रह्मांड है उतने सूर्य हैं, हर ब्रह्मांड का अपना सूर्य है। ये ब्रह्मांड को आप इतना मत समझिए कितना विशाल है, आपकी नज़र वहाँ तक जा नहीं सकती, इसका एंड नहीं है कोई। हर ब्रह्मांड का एक अलग सूर्य है, समझे? आप सोचिए भगवान की शक्ति, कितने सूर्य हैं? असंख्य सूर्य हैं। जो इतना शक्तिमान है वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, और हृदय में क्या है? अंधकार है। क्योंकि सूर्य तो ऊपर से है, लेकिन आप अगर अपने को कमरे के अंदर बंद कर लो तो रोशनी आएगी? ये प्रॉब्लम है कि उजाला तो फेंका जा रहा है, लेकिन हमने बंद कर रखा है। किस चीज़ में बंद कर रखा है? खाने में, पीने में, पहनने में, सोने में, शरीर के चक्करों में। इसलिए हमें कुछ उजाला नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल भक्ति करने से मनुष्य पूर्ण ज्ञानी बनता है। कृष्ण समस्त ज्ञान के स्वामी हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, और जब भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे उपदेश देते हैं। किंतु भगवान केवल भक्तों को ही ऐसा उपदेश देते हैं, समझे? किसको देते हैं? भक्त की डेफिनेशन क्या है? जिसके अंदर श्रद्धा है, समर्पण है, उसको बताते हैं, जिससे वे भक्ति में आगे बढ़ता जाए। अन्यों को अर्थात अभक्तों को वे उनकी शरणागति के अनुसार उपदेश देते हैं, जो जैसा चाहता है। शुद्ध भक्त का वर्णन भक्त्या केवलया शब्दों द्वारा हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्त्या केवलया का अर्थ ज्ञान कर्माद्य मिश्रया, सकाम कर्मों या शुष्क ज्ञान से अमिश्रित है, वो है भक्त। सुना आपने? ये भक्त मतलब शुद्ध भक्त। इसलिए हम कहते हैं भक्त का मतलब ही शुद्ध भक्त होता है हमेशा, जिसके अंदर किसी इच्छा, किसी ज्ञान और इन सब चीज़ों से मिश्रित नहीं है। मात्र चरण कमलों की शरण में जाना ही भक्त की प्रभुत्ता तथा जागरूकता का कारण है। भक्त क्या चाहता है? क्या चाहता है भक्त? भगवान का वक्ष स्थल जिसमें लक्ष्मी जी बैठती है, भगवान के सुंदर आलिंगन, उनके सुंदर बाजुओं से आलिंगन। तो क्या चाहता है भक्त? चरण चाहता है। चरण क्यों चाहता है? वहाँ पे परफ्यूम लगी हुई है। चरण क्यों चाहता है? चरण चाहने का मतलब वो उनका सेवक बनना चाहता है, और कोई उसके अंदर इच्छा है? लेकिन हमारे अंदर है। तो इस कारण से हमारे हृदय में वो उजाला नहीं हो पाता है, हमारी बातचीत नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? कई बार क्या होता है कि कोई भक्त को बता रहे कि सारा संसार कह रहा है जी ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। एक आदमी कह रहा है मुझे बुरा लगता है, मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं मज़ा आ रहा? क्योंकि वो मैच नहीं हो रहे विचार। हाँ, अब या तो आप अपने विचार बदल लो, या फिर क्या होगा, या फिर आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि हमें भगवान से बातचीत करनी है
तो हमें उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि किस लैंग्वेज में भगवान बात करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तब जाके ये हृदय में उजाला होगा, नहीं तो अंधकार हमेशा रह जाएगा अगर हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे। अगर मैं लग रहेगा कि भक्ति के कारण बहुत बढ़िया हो गया है, मेरा परिवार सेटल हो गया है, मेरे पति ने शराब छोड़ दी है, किसी और स्त्री के पास नहीं जाएगा, बढ़िया चल रहा है प्रभु जी, घर परिवार सब सही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड बाई मैनेजिंग आवर होम। भक्त का नेचर क्या होता है? ये नहीं है, भक्त वही है जो भगवान का दास है। अब आप क्वेश्चन ही आता है कि आप क्या सेवा कर रहे हो जिससे कि भगवान को प्रसन्नता मिले हृदय में। भगवान को हृदय में प्रसन्नता कब मिलती है? एक पिता को प्रसन्नता कब मिलती है? जब वो अपने बच्चे की चिता को हाथ में लेके जाए। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? अपने बच्चे की चिता को लेके जाना, है कि नहीं? उसके मृत शरीर को लेके जाना संसार का दुख, बहुत बड़ा दुख है। अब भगवान इस दुख को देखते हैं, हमेशा देखते हैं। तो देखते हैं मेरा बच्चा है लेकिन ये बार बार मर रहा है, देखते हैं ना, कितनी बार मरता हुआ देख रहे हैं, कितना बड़ा दुख है। तो क्या किया जाए उनको प्रसन्न करने के लिए? उनके बच्चों को इस मृत्यु के सागर से निकाला जाए, जागरूक करके। देखियो भगवान के पास जाओगे तो मृत्यु समाप्त हो जाएगी और भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मेरे इतने सारे संसार के लोगों को, मेरे बच्चों को इन्होंने मरने से बचाया। तो भगवान उसके हृदय में उजाला करने का प्रयास करते हैं जो दूसरों के हृदय में उजाला करने का प्रयास करता है, ना कि केवल अपने घर की बत्ती जलाता रहता है बस। ठीक है, हम ये समाप्त करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आगे बताने वाले हैं, ये शिक्षाएं अगले वीक में हम चालू रखेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।